नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। शौचालय की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के बारे में। क्या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट शुभ है या अशुभ है? अगर अशुभ है तो इसका वास्तु रेमेडी क्या है? बिना तोड़-फोड़ किए हम लोग कैसे उसका वास्तु रेमेडी कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईशान कोण का क्या महत्व है और क्या प्रभाव है। हम लोग सभी जानते हैं कि ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व का कॉर्नर जो कि जल तत्व पानी का भी स्थान कहलाता है, ये वास्तव में ईशान कोण कहलाता है। यहाँ सकारात्मक ऊर्जा जनरेट होती है और कैसे जनरेट होती है साइंस के हिसाब से हम लोग समझते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसे कि पृथ्वी में भारत, नेपाल जैसे देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। मैग्नेटिक रे जो आती है उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है और ये थोड़ा अपने एंगल पर टिल्टेड है जिसकी वजह से उत्तर और पूर्व में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। सुबह में पूर्व से सूर्यदेव की एनर्जी आती है और मैग्नेटिक एनर्जी हर समय जनरेट होती रहती है। चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा शरीर एक मैग्नेट है और हमारा भवन भी एक मैग्नेट है, तो इस जगह पर उत्तर और पूर्व में सबसे ज़्यादा सकारात्मक एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए ये कॉर्नर का वास्तु में बड़ा ही महत्व है। इस कॉर्नर को इसीलिए वास्तु में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का क्षेत्र कहा जाता है। इसीलिए उत्तर-पूर्व का कोना जिसमें पृथ्वी की मैग्नेटिक चुंबकीय सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में मैग्नेटिक लाइन की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। मैग्नेटिक ऊर्जा के कारण यहाँ रहने से कंसंट्रेशन एकाग्रता मिलता है, इसलिए बच्चों का स्टडी रूम, पूजा रूम, बुजुर्गों का कमरा यहाँ बनवाते हैं। यहाँ शौचालय होने से सकारात्मक मैग्नेटिक ऊर्जा का नाश हो जाता है और घर में रहने वालों को ऊर्जा नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर हमने शौचालय बनवा दिया, तो क्या होगा कि यहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो शौचालय से निकलने वाली दूषित हवाओं से मिक्स हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। तो चूँकि उत्तर से दक्षिण की तरफ पॉजिटिव एनर्जी चलती है, तो इस दक्षिण की तरफ जिसका भी कमरा होगा, उसको पॉजिटिव ऊर्जा नहीं मिलेगी। देव स्थान और कुबेर स्थान, हम लोग सभी जानते हैं कि ये कुबेर स्थान है, ईशान जो भगवान शंकर का स्थान है और पूर्व की तरफ भगवान सूर्यदेव का स्थान है। के कारण यहाँ शौचालय होने से घर में धन हानि होती है और घर के मुखिया का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यहाँ पर अगर शौचालय बनवा दिया, चूँकि ये कुबेर स्थान, देव स्थान है, तो धन की हानि होने लगेगी और घर के मुखिया का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? प्रतिकूल असर हम लोग साइंस के हिसाब से समझते हैं। चूँकि मैग्नेटिक रे उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है और दक्षिण में आके ये स्टोर हो जाती है, दक्षिण-पश्चिम में आके ये स्टोर हो जाती है। चूँकि मैग्नेटिक रे यहाँ जनरेट होगी, शौचालय से जनरेट होगी और शौचालय की दूषित जो है कीटाणु, विषाणु लेके यहाँ आएगी और बार-बार श्वास लेने से घर के जो मुखिया हैं, अगर दक्षिण-पश्चिम या दक्षिण में अपना कमरा बना रखे हैं, तो उनका स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य बार-बार खराब होगा, हृदय संबंधित, फेफड़े संबंधित उनको बीमारियाँ होती रहेगी। कैंसर का रोग जो है ईशान कोण में बाथरूम बनाने से कैंसर का रोग भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ईशान कोण में बाथरूम है तो उसका वास्तु रेमेडी ज़रूर कर लीजिए। तो आज आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आज इसका संपूर्ण वास्तु रेमेडी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि टॉयलेट सीट, शावर, बेसिन इत्यादि कहाँ होना चाहिए अगर ईशान कोण का आपका टॉयलेट है। मान लिया जाए ये हमारा बाथरूम है, टॉयलेट है जिसमें कि ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो इसमें टॉयलेट सीट कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये हमारा पूरा का पूरा बाथरूम है जो कि ईशान कोण में है। तो अगर संभव है, आज के परिवेश में हर घर में 2-3 टॉयलेट होता है, टॉयलेट सीट को यहाँ से हटा दीजिए।
या कम से कम इस्तेमाल कीजिए। बाथरूम है, उसमें ईशान कोण के बाथरूम में स्नान करने से, वॉश बेसिन यूज़ करने से कोई परेशानी नहीं है। बस टॉयलेट सीट, जो पॉटी सीट होता है, अगर आप संभव है तो उसको हटा दीजिए या कम से कम इस्तेमाल कीजिए। हटा नहीं सकते हैं तो कम से कम इस्तेमाल कीजिए। टॉयलेट सीट को उत्तर-पश्चिम में आप रखिए। टॉयलेट सीट को हमेशा ढक कर रखिए, हमेशा साफ रखिए। फ्लश को कम से कम 2 बार इस्तेमाल कीजिए। यूज़ करने के बाद उसको फ्लश को 2 बार इस्तेमाल कीजिए और उत्तर-पश्चिम में ही टॉयलेट सीट को रखिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उत्तर में तो ये कुबेर स्थान है, यहाँ टॉयलेट सीट क्यों रखा? लेकिन दक्षिण-पश्चिम में ये ब्रह्म कोण के नज़दीक आ जाएगा और दक्षिण-पूर्व में ये जो है आग्नेय कोण के नज़दीक आ जाएगा, उत्तर-पूर्व तो ईशान कॉर्नर ही है। इसीलिए अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर-पश्चिम जो वायव्य कोना है, वहाँ टॉयलेट सीट को रखिए और इसको हमेशा ढक के रखिए। कम से कम इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो इसको निकाल ही दीजिए, क्योंकि आज के परिवेश में हर घर में 2-3 टॉयलेट होता है, तो अगर इस टॉयलेट को यूज़ नहीं करते हैं तो और भी अच्छा है। सिर्फ़ जो है पॉटी के लिए, बाकी आप स्नान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिन को उत्तर या पूर्व में आप रख सकते हैं। इस तरीके से बेसिन को आप रख सकते हैं तो रखिए उत्तर या उत्तर-पूर्व में आप बेसिन को रखिए, जिससे कि इसका जो शीशा है, मिरर है, वो उत्तर में आए या पूर्व में आए। शावर, स्नान नल को उत्तर या पूर्व में रखिए। इस तरीके से आप स्नान करने वाले नल को उत्तर या पूर्व में रखिए। हमेशा उत्तर की तरफ इस चेहरे करके स्नान करने से दिन अच्छा होता है, आपका लक अच्छा होता है। तो ये टॉयलेट का इंटरनल अरेंजमेंट अगर हम ईशान कोण के टॉयलेट का ठीक कर लेते हैं, तो कुछ हद तक वास्तु दोष दूर हो जाएगा। और भी हम देखते हैं कि ईशान कोण के शौचालय का कैसे वास्तु दूर करेंगे, एग्ज़ॉस्ट फैन से और समुद्री नमक से। वही शौचालय है हमारा ईशान कोण का, जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो दक्षिण-पूर्व यानी कि इस शौचालय के आग्नेय कोण में आप एक एग्ज़ॉस्ट फैन लगाइए। अगर ये स्थान नहीं बन पा रहा है, तो आप उत्तर-पश्चिम में भी लगा सकते हैं। एग्ज़ॉस्ट फैन क्या करेगा कि शौचालय में जो नेगेटिव एनर्जी बन रही है, दूषित हवाएँ बन रही हैं, उसको वो बाहर निकाल देगा। आप समुद्री नमक बहुत ही सस्ता है, बोरे में अवेलेबल है। आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, अर्थिंग में यूज़ होता है, बहुत ही सस्ता नमक है। ये नकारात्मक एनर्जी को सोखता है। तो समुद्री नमक एक कटोरे में आप जो है अपने टॉयलेट सीट के पास एक बॉल में टॉयलेट सीट के पास थोड़ी ऊँची जगह पर 250 ग्राम से 250 ग्राम 250 ग्राम से 500 ग्राम तक आप रख सकते हैं, इस समुद्री नमक को। यहाँ टॉयलेट सीट है, तो टॉयलेट सीट के आस-पास उत्तर के साइड में आपको रखना चाहिए। हर महीने में इस नमक को बदल दीजिए, हो सके तो 15 दिन में बदलिए, नहीं अगर हो सके तो हर महीने ज़रूर बदल दीजिए। इस नमक में नकारात्मक एनर्जी आ जाती है, जिसको कि आप बदलते हैं, लेकिन बदलते हैं तो ये इसको फेंकना कहाँ चाहिए, इसको वॉश बेसिन में बहा देना चाहिए। इसको कहीं बाहर ना फेंके, ना पॉटी सीट के अंदर, टॉयलेट सीट के अंदर फेंके, इसको वॉश बेसिन में बहा दें। तो ये दूसरा उपाय था आपका कि समुद्री नमक से कैसे हम लोग ईशान कोण के शौचालय का वास्तु दोष निवारण करेंगे। अब हम लोग तीसरा उपाय देखते हैं कि जल से कैसे वास्तु दोष निवारण करें। ईशान कोण यानी कि जल तत्व का स्थान है। तो हमारे भवन में अगर कहीं भी ईशान कोण में, उत्तर-पूर्व में जगह है, तो एक मिट्टी के पात्र में आप गुलाब जल को रखिए। ये 100 वास्तु दोष का एक निवारण है। ये मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों कि आपका अगर बेडरूम में या घर में कहीं भी कोई वास्तु दोष है, तो ये 100 वास्तु दोष का एक निवारण है। लेकिन याद रखिए, अगर आपका आपका शौचालय ठीक दीवार से सट के उत्तर-पूर्व में रखा है, तो शौचालय में भी आप उत्तर-पूर्व में कोई स्लैब डाल के थोड़ी-सी ऊँची जगह पे आप इस पानी के पात्र में गुलाब जल रख सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये जो पात्र है, वो मिट्टी का ही पात्र होना चाहिए। अगर गुलाब जल ना मिले, तो इत्र वाला भी जल रख रख सकते हैं। हर दिन
सुबह में ये जल बदलिए। पुराना जल किसी पौधे में डालिए और ताज़ा गुलाब जल रखिए। ये जल कभी भी शौचालय में, वॉश बेसिन में या टॉयलेट में नहीं फेंकना चाहिए, किसी पौधे में फेंकिए और जो है दूसरे दिन दूसरा जल डाल दीजिए। तो ये 100 वास्तु दोष का एक निवारण हो जाएगा। तो ये तीसरा निवारण था ईशान कोण शौचालय में जल से कैसे वास्तु दोष निवारण करते हैं। अब देखते हैं अगर ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो रंगों से कैसे आप वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु में रंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या होना चाहिए? सफेद, पीला, क्रीम, हल्का नीला सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। ईशान कोण के शौचालय के लिए हल्का नीला या पीला उत्तम माना जाता है। हल्का नीला अगर उत्तर साइड में, कुबेर स्थान साइड में अगर शौचालय है और पीला अगर पूरब के साइड में शौचालय है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप इस दोनों में से कोई एक कलर करवा लीजिए। नीला रंग का बाल्टी टब का इस्तेमाल कीजिए। पानी का कलर है नीला या आसमानी रंग का जो है, आप जो है बाल्टी टब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो उत्तर की दीवार या टॉयलेट गेट पर पानी का पेंटिंग या फोटो लगा सकते हैं। इससे थोड़ी-सी घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पानी का पेंटिंग कभी भी पहाड़ों के साथ मत लगाइए। पानी का, बहते हुए पानी का पेंटिंग आप लगा सकते हैं। सिर्फ़ पानी का पेंटिंग, छोटे-छोटे पौधों के साथ पानी का पेंटिंग लगाइए। बड़े पौधों के साथ पानी का पेंटिंग मत लगाइए, ना पहाड़ों के साथ क्योंकि उत्तर का पार्ट हल्का दिखना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डार्क रंग, काला रंग, लाल रंग। लाल रंग क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अग्नि को रिप्रेज़ेंट करता है। लाल रंग से संबंधित कोई रंग नहीं होना चाहिए। हर जगह एक सा रंग नहीं होना चाहिए। दीवार का, छत का, स्टोरेज का अलग-अलग रंग होना चाहिए, क्योंकि रंगों का वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आप रंग के माध्यम से ही अपना ईशान कोण का शौचालय का वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकृति ने हमें पौधे जैसा वरदान दिया है, वह उससे कैसे वास्तु दोष निवारण करें। तो तुलसी जी का पौधा, एरेका पाम, जेड प्लांट, बम्बू प्लांट, पीस लिली, लिली प्लांट, लेवेंडर, जैस्मीन एंड स्नेक प्लांट। ये 9 प्लांट है, 9 तरह के प्लांट है, जिसमें से किसी एक प्लांट को भी लगा के आपका वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। तुलसी जी का पौधा शौचालय में नहीं लगाना है आप दोस्तों आपको। ईशान कोण में कहीं भी आपके पास छत पर जगह हो या बरामदा हो या कोई ऐसा जगह हो, वहाँ लगा सकते हैं। तुलसी जी का पौधा आजकल जो है इंडोर भी लगने लगा है। श्यामा तुलसी होता है, इंडोर भी लगता है। थोड़ी-सी लाइट उसको हाइलाइट चाहिए होती है। तो शौचालय के अंदर मत लगाइए तुलसी जी का पौधा, शौचालय के बाहर आप आस-पास में कहीं लगा सकते हैं। ये नकारात्मक एनर्जी को दूर करता है और ईशान कोण शौचालय के आस-पास लगाने से आपका पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। इसके अलावा जितना भी प्लांट है, आप चाहें तो शौचालय के अंदर भी लगा सकते हैं। एरेका पाम, जेड प्लांट, बम्बू प्लांट, पीस लिली, लिली प्लांट, लेवेंडर, जैस्मीन और स्नेक प्लांट। ये सारे प्लांट आप जो है ईशान कोण में कहीं भी लगाने से आपका वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। तो ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, जिससे वास्तु दोष निवारण होता है, तो घबराने की बात नहीं है। ईशान कोण के शौचालय के लिए बहुत सारा वास्तु दोष निवारण प्रकृति ने दे के रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा शौचालय ईशान कोण में है, तो रोज़ाना नित्य क्रम में हम लोग को क्या करना चाहिए जिससे कि वास्तु दोष निवारण हो सके? शौच करते समय हमारा जो चेहरा है, वो हमेशा उत्तर होना चाहिए, दक्षिण भी ठीक-ठाक माना जाता है। शौचालय में खिड़की वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे सनलाइट हवा आ सके। स्नान करते समय हमेशा फेस उत्तर होना चाहिए। उत्तर इसलिए कि उत्तर से हमें सकारात्मक एनर्जी मिलती है और जब हम दिन की शुरुआत सकारात्मक एनर्जी से करते हैं तो हमारा दिन अच्छा रहता है, लक अच्छा रहता है। अगर उत्तर नहीं बन पा रहा है तो पूरब भी ठीक-ठाक माना जाता है। शौचालय का दरवाज़ा जो हमेशा बंद करके रखिए। ईशान कोण का शौचालय है, नेगेटिव एनर्जी जनरेट होता है, उसको बंद करके रखिए। अगर गीज़र लगा रखा है, तो गीज़र को दक्षिण-पूर्व या उत्तर-पश्चिम में ही लगाइए। शौचालय हमेशा साफ रखिए, क्योंकि ईशान कोण का शौचालय है,
समुद्री नमक से पोछा लगाइए। अगर हो सके तो कपूर, सुगंधित मोमबत्ती उसके अंदर रोज़ जलाइए, जिससे कि नकारात्मक एनर्जी खत्म हो जाएगी, सकारात्मक एनर्जी जनरेट होगी। क्या नहीं होना चाहिए? शौच कभी भी पूर्व या पश्चिम मुख करके नहीं करना चाहिए। किचन का, पूजा रूम का और शौचालय का एक कॉमन वॉल नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका वास्तु दोष निवारण ज़रूर कर लें। आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि इसका कैसे वास्तु दोष निवारण करें, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। स्नान कभी भी दक्षिण या पश्चिम मुख करके नहीं करना चाहिए, नकारात्मक एनर्जी जनरेट होती है, आपका दिन खराब होता है। बाल्टी टब तो नीला तो होना चाहिए जैसा कि मैंने बताया। कभी भी बाथरूम में खाली नहीं रखिए, उसमें हमेशा पानी भर के रखिए, जिससे कि सकारात्मक एनर्जी जनरेट होती रहेगी। कभी भी ईशान कोण का शौचालय है, उसमें गंदगी या कबाड़ जमा नहीं करें, मकड़ी का जाला ना होने दें, तो इससे आपका वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो ईशान कोण के बारे में आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, संबंधियों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।